मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो पेरेंटिंग से संबंधित है और बड़ा मन था मेरा वीडियो बनाने का कि इस टॉपिक पे ज़रूर बनाऊँ। सब पेरेंट्स परेशान हैं। परेशान किस लिए हैं कि साहब बच्चे बड़े डिमांडिंग होते जा रहे हैं, बच्चे मेटेरियलिस्टिक कल्चर में जी रहे हैं, हमारे बच्चे ग्रीडी होते जा रहे हैं, यूथ तो ज़्यादा ही ग्रीडी होता जा रहा है, टीनेजर्स एग्रेसिव होते जा रहे हैं और बच्चों में एक तरह से हर चीज़ को खरीदने की, मटेरियलिज्म की हमारी टेम्पटेशन जाग रही है बार बार। ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, शॉपिंग, हमें शॉपिंग फोबिया हो गया है, महिलाओं को भी हो गया है, बच्चों को भी हो गया है, जवानों को भी हो गया है। तो अब सब पेरेंट्स परेशान हैं, सबकी शिकायत है। तो मेरा बड़ा मन था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। आज मैं सभी पेरेंट्स के लिए और सभी बच्चों के लिए और टीनेजर्स के लिए खासकर बना रहा हूँ ये वीडियो। तो माय डियर पेरेंट्स की सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी टेम्पटेशंस कम कैसे करें, भौतिकवाद से कैसे बचें, इच्छाएं कम कैसे करें। ये कोई सिद्धांत कहना आसान है, उपदेश देना मैं भी कर रहा हूँ, कोशिश सब करते हैं, लेकिन इसे व्यवहार में कैसे लाएं मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और मेरी गारंटी है कि जरूर सुधार आएगा। उसमें 99% सुधार आएगा अगर आप उसे फॉलो करेंगे। देखिए, हमारा जो एक तरह से थ्योरी है, हमारी जो एक तरह से उपनिषद की थ्योरी है, वो ये है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, मतलब हमें त्याग के साथ उपभोग करना चाहिए। ये इसो उपनिषद में कहा गया है कि हमें त्याग के साथ जो है उपभोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें पहले त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए, तब हम उपभोग के आदी होंगे। अगर ऐसे नहीं हुआ तो हम एक तरह से ये मान लीजिए कि हम उपभोग ही करते रहेंगे, त्याग नहीं करेंगे। तो अब ये त्याग की भावना हमें जागे कैसे? देखिए, माय डियर पेरेंट्स, मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि हम हिंदुओं ने क्या काम किया है, सनातन में जो दान देने की परंपरा है उसको हम भूल गए और हम दान जब तक नहीं देंगे तब तक हम त्याग करना नहीं सीखेंगे। मैं पेरेंट्स से कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं कि बच्चे परेशान, बच्चे मोबाइल महंगा रखते हैं जी, बच्चे गाड़ी मांगते हैं, बच्चे मोटरसाइकिल मांगते हैं और बच्चे डिमांडिंग होते जा रहे हैं। तो हमारी हिंदू सनातन परंपरा में एक दान की परंपरा थी जो रिटिन नहीं है कहीं भी। समस्या ये है, लिखित में कहीं नहीं लिखा कि आप दान दें, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई है। इनडायरेक्ट तो बहुत है दान देने की परंपरा, लेकिन रिटिन में ज्यादा नहीं लिखा कि आप दान दें। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, उस पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आपने लास्ट टाइम पे दान कब किया था? पेरेंट्स से खुद, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि आपने लास्ट टाइम में दान कब किया था? अब साहब सवाल आता है कि दान मंदिर में दिया था जी, 1000 रुपए दिए थे, कीर्तन में दिया था जी, भंडारे में दिया था जी, जागरण में दिया था, और क्या कहते हैं उसमें दिया था, क्या कहते हैं चर्च में दिया था, यहाँ दिया था। माय डियर पेरेंट्स, ये दान नहीं है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भी, किसी भी माइथोलॉजी के अनुसार ये दान नहीं है। आप 1-1 लाख रुपए चंदा दे रहे हैं डोनेशन मंदिरों में, 1000-1000 रुपए, 10-10, जिसकी जैसी औकात, जागरण में दे रहे हैं। ये दान नहीं है। दान वो है जो जरूरतमंद को दिया गया है। क्या आपने गरीब बच्चों को कॉपी पेंसिल दी? क्या आपने गरीब बच्चों को किसी स्कूल में जाकर ड्रेस दी? क्या आपने जरूरतमंदों को, मैं ये नहीं कहता खूब सारे पैसे दे, आपने 500 भी रुपए दिए क्या? और उस जब आप दे रहे थे तो बच्चे को साथ ले गए क्या? और बच्चे से देखिए, पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि उसे बच्चे से दिलवाना पड़ेगा और खुद देना पड़ेगा। पहले तो हम खुद ही आए। हम मंदिरों में, मैं ये नहीं कह रहा मंदिरों में बंद कर दें, लेकिन मंदिरों से पहले अनाथालयों में दान दें और खास करके जरूरतमंद को दान दे, बच्चों को दान दे, गरीब बच्चों को, जो जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कॉपी पेंसिल में दान दे।
फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी फीस में दान दें। हम लाख लाख दो लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, 2,000 रुपए की फीस नहीं चुका सकते किसी गरीब बच्चे की, देखिए, या उसे बुक नहीं दिला सकते। और हमारा बच्चा कैसे सीखेगा फिर दान देना? तो मेरा टिप्स ये है कि हम जो है उसमें जाके दान दें पहले, और दान में बच्चे को साथ ले जाएं कि देखिए आपसे ज्यादा, आपसे कम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। आपके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, लोग पे 2 जोड़ी कपड़े नहीं है। बच्चा देखेगा उस चीज कि मुझसे कम भी है, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा नेचर है कि बच्चा हमेशा ऊपर देखता है। उसके बर्थडे में ऐसा सेलिब्रेशन था, हम बर्थडे मनाते हैं 20-20 हजार का, 50 हजार के बच्चों का, तो बच्चा ऊंचाई पे देखता है, और हम भी ऊंचाई पे देखते थे जब कभी हम बच्चे थे, माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम पहले बच्चे को एक तरह से उस समाज को दिखाएं जिसमें बर्थडे तो क्या, 2 जून का खाना भी नहीं मिल रहा आजकल, बच्चे की फीस तक नहीं जा रही। मैं गांव में जाकर देखता हूं, और मैं अपनी बच्ची को खुद ले जाता हूं और उससे कॉपी पेंसिल और किताब जरूरतमंदों को दिलवाता हूं। तब पता चलेगा बच्चे को कि तेरे पास तो 10-10 पेंसिल है, बच्चों के पास एक भी पेंसिल नहीं। हिंदू धर्म में हम जो है दान का पैटर्न बदल दिया हमने। हम मंदिरों में और भंडारों में और इधर उधर और दान दे रहे हैं संस्थाओं में जिन्हें जरूरत ही नहीं है, हम उसको दान माने बैठे हैं। बहुत गंदा पैटर्न आ गया हिंदू धर्म में आजकल, मैं बताऊं आपसे। और ये बच्चे हमारे सीख रहे हैं, और मंदिरों में फिर घोटाले हो रहे हैं। तो बच्चा क्या सीखेगा हमारा? बच्चे को साथ ले जाइए दान देने में, और फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा, टीनेजर भी इसमें शामिल हैं, फिर उनको साथ ले जाइए, उनसे दान दिलवाइए, उन्हें अच्छा लगेगा। और देने से अहंकार टूटता है, समझ लीजिए आप। धन ज्यादा होने से अहंकार बनता है, और धन वो होने से जो है एक तरह से ये मान लीजिए अहंकार हमारा टूटता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस्लाम में इस्लाम इसमें बड़ा क्लियर है। इस्लाम में लिखा है कि ज़कात देना चाहिए 2.5%। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं इस मामले में। हम दूसरों में बुराइयां बहुत निकालते हैं, लेकिन उनकी कोई अच्छाई नहीं लेते। तो उन्होंने कहा है कि 2.5% आपको दान देना ही देना है हर इस्लामिक आदमी के लिए, जो कि उसके लिए वो है, क्या कहते हैं, जरूरतमंद है। तो अब ये जो है, ये एक तरह से हमें इस्लाम से सीखना चाहिए इस बारे में। और मैंने देखा है कि मेरे साथ के जितने मुस्लिम दोस्त हैं वो दान देते हैं, और अपने परिवार को साथ ले जाते हैं, और वो मदरसों में, स्कूलों में अपने जो हैं उनमें दान देते हैं। लेकिन हम सनातन के साथ ये समस्या है, हिंदुओं के साथ, कि हम 2-2, 3-3 लाख रुपए की सैलरी कमा रहे हैं, और दान के लिए 1,000 रुपए भी नहीं है हम निकलते। हम बच्चों को फोन और महंगे गैजेट्स जो हैं वो दिलवा रहे हैं। तो अगर आप ये काम करेंगे तो आपका बच्चा ग्रीडी कम होगा, जिद्दी कम होगा, हठी कम होगा, और उसका सोशलाइजेशन भी होगा। देखिए, ये क्लियर बात है। और आपका बच्चा नई नई चीजें सीखेगा, और आपका बच्चा जो है एग्रेसिव भी कम होगा। ये सॉफ्टनेस आएगी उसके कैरेक्टर में। और तीसरी बात जो है ये है कि आजकल क्या चल रहा है साहब, कि ये मैं देखता हूँ कि हम ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं संस्कार नहीं सीख रहे हैं, बच्चे जो हैं वो नहीं सीख रहे हैं, क्या कहते हैं, मोरल वैल्यू नहीं सीख रहे हैं। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक तरह से ये करने लगे हैं, सिगरेट पीने लगे हैं, नशा पत्ती करने लगे हैं। मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि हमने ही बच्चों के पैटर्न को बदला है, हम ही जिम्मेदार हैं उसके। हम भौतिकवाद में पढ़े हैं, और हम भौतिकवाद में पैदा हुए हैं, और भौतिकवाद में जी रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों को आप बहुत दुनियावी तालीम ना दें या ये ना दें। सबसे पहले एक काम करिए कि साहब जितने भी कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं, और जितने भी आज इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, हिंदी मीडियम के भी शामिल हो गए, अब तो उसमें दुर्भाग्य देखिए। मैं
क्लियर कट पब्लिक स्कूलों के लिए भी एक क्लियर संदेश देना चाहता हूं, और स्कूलों के लिए भी, क्या वो सरकारी है या प्राइवेट है, कि उसमें ये देख लीजिए आप कि आपके बच्चे ने लास्ट टाइम मोरल एजुकेशन कब ली थी। देखिए सनातन, हम दूसरे धर्मों का जो है वो मजाक उड़ाते हैं। हर धर्म में अपनी मोरल एजुकेशन देता है, चाहे वो ईसाई मिशनरी स्कूल है वो अपने अनुसार देते हैं, और मुसलमान मुस्लिम अपने अनुसार देते हैं, मदरसों में देते हैं। मैं उनकी कतई आलोचना नहीं करता, दीनी तालीम सबको दी जानी चाहिए, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ अब हम हिंदुओं में क्या हो चला है कि हम ब्रिटिश पैटर्न या यूएसए का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इस मामले में। और वो फॉलो कैसे कर रहे हैं हम, कि आप एक चीज देखिए कि हम जो है उनसे जो है एक तरह से ये मान लीजिए कि हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। समस्या ये है कि आपने क्या देखा कि एक भी दिन मैंने देखा कि एक भी पीरियड किसी भी पब्लिक स्कूल में आप 10-10 हजार रुपए फीस ले रहे हैं, 20-20 हजार रुपए। गांव में यह हाल है। क्या किसी पब्लिक स्कूल ने एक भी पीरियड हमारे भारतीय दर्शन और परंपरा का लगाया? क्या उपनिषदीय, देखिए मैं बता रहा हूं, भारतीय दर्शन ना वेद में है ना पुराण में है ढंग से। भारतीय दर्शन उपनिषदों में है, ये हम हिंदुओं को ही नहीं पता। 108 उपनिषद है। अब 108 उपनिषद में क्या हमने आज तक किसी भी बच्चे का एक पीरियड भी उपनिषदीय परंपरा का पढ़ाया उसे? और उसमें लिखा क्या हुआ है? उसमें यह क्लियर लिखा हुआ है कि उपनिषद में हमें यह बताया गया है कि हमारा जो नैतिक विकास होगा, हमारा जो नैतिक विकास होगा वो पुरुषार्थ से होगा। और उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है कि मैं ही ब्रह्म हूं। और उपनिषद में सादगी और क्या कहते हैं, त्याग और करुणा और दया, ये सिखाई गई है सारे उपनिषदों में। और उपनिषदों में ब्रह्मचर्य और ये क्या कहते हैं, अपसंचय और अपव्यय, कम खर्च करना और कम संचय करना और बड़ों का आदर करना, ये सब चीजें उपनिषदों में सिखाई गई हैं। तो मैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम में मैं बहुत विरोधी रहा हूं इस चीज का कि जब छोटे थे हम तो नैतिक शिक्षा लगाई जाती थी और सब जगह पे नैतिक शिक्षा लगाई जाती थी। हमारे पूर्वज करके एक पीरियड चलता था यूपी बोर्ड में, हम तो खैर सीबीएसई में चले गए थे, लेकिन आज ना यूपी बोर्ड में वो पीरियड है ना किसी में। तो कम से कम 10वीं क्लास तक एक पीरियड भारतीय ज्ञान परंपरा का जरूर लगाया जाए। और जो सरकारें इसके लिए सत्ता में आई थी, मैं दुर्भाग्य की बात है, वो ही इस पे ध्यान नहीं दे रही कि भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई लेक्चर एक क्या किसी उसमें लगा किसी पब्लिक स्कूल में, और वो अनिवार्य होना चाहिए। क्या चल रहा है साहब, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पीरियड लगाए जा रहे हैं, उसमें डांसिंग, उसमें म्यूजिक, उसमें आर्ट, फाइन आर्ट, फैंसी ड्रेस, ये तो चल रहे हैं सब पब्लिक स्कूलों में, सब स्कूलों में चल रहा है और खूब धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन एक भी स्कूल में, ये एनईपी में भी, इवन किसी भी एजुकेशन सिस्टम में ऊपर से ही एचआरडी मिनिस्ट्री से ही कोई आदेश ऐसा नहीं आया कि आप जो है उपनिषदीय परंपरा का या भारतीय ज्ञान परंपरा का एक पीरियड लगाइए। उससे क्या होगा कि हमारे बच्चे सीखेंगे कि हिंदुओं के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे। हिंदू जब जब आ रहा है वो पुरुषार्थ की कमी से आ रहा है, और पुरुषार्थ जब आया है जब हम अपनी ज्ञान परंपरा को भूल चुके हैं। और हम क्या काम करते हैं कि हम दूसरे की ज्ञान परंपरा को जो है मजाक उड़ाते हैं, ईसाइयों का, मुस्लिमों का और सिखों का और क्या कहते हैं पारसियों का। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम अपनी ज्ञान परंपरा को पूरा भूल चुके हैं। कम से कम मेरी सब पब्लिक स्कूलों से अपील है
कि एक पीरियड एक भारतीय ज्ञान परंपरा को जो है दीजिए। 26 जनवरी पे एनुअल फंक्शन पे या वीकेंड पे या उस पे क्या काम करते हैं हम सेलिब्रिटीज को स्कूलों में बुला रहे हैं। देखिए ट्रेंड चल पड़ा, मैं देखता हूँ डिग्री कॉलेज में, बीटेक स्कूलों में, एमबीए स्कूलों में हमारे जो आइकन होते हैं वो सिंगर, डांसर, हीरो, अभिनेता ये बनते जा रहे हैं और कंपनियां स्पॉन्सर्ड कर रही हैं उन फंक्शन को यूनिवर्सिटीज में और कई कई 1000 रुपए, लाख रुपए उनको बुलाने में लगाए जा रहे हैं और वो बच्चों से वसूला जा रहा है मोटी मोटी फीस। और वो मोटी मोटी फीस बच्चों से वसूल कर हम उसमें संस्कार, हमारे रोल मॉडल जो हैं वो फिल्मी हीरो और वो बने हुए हैं सिंगर, डांसर और ये सब। कोई भी मैंने देखा है कि हमें स्कूलों में स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बुलाने बंद कर दिए, खिलाड़ी बुलाने बंद कर दिए, योगी, महर्षि, ऋषि, दार्शनिक, साधु और साधु शंकराचार्य इनको बुलाना बंद कर दिया। और एक तरह से धार्मिक पुरुष या फिर समाज सेवा कर रहे हैं जो लोग, या फिर जो एक तरह से छोटे छोटे संगठनों के अध्यक्ष हैं, मजदूर संगठनों के अध्यक्ष हैं, किसान संगठनों के अध्यक्ष हैं, या फिर एक तरह से जो छोटी छोटी सोशल सर्विस के काम करते हैं उनके अध्यक्ष, उनको बुलाना बंद कर दिया। हम खुश हो जाते हैं कि एक उसको बुला लिया हमने, सिंगर को, बहुत बड़े को, और वो चल रहा है पब्लिक स्कूलों में धड़ल्ले से। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब तक ये पैटर्न नहीं बदलेगा आपका, ये आप बिल्कुल भी आप इसमें ये मान लीजिए कि हम बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे सकते। और एनईपी में कुछ नहीं आया इसके लिए, दुर्भाग्य की ये बात है, नई शिक्षा नीति में कुछ नहीं है इसके लिए। आपके कम से कम 1-2 पीरियड इस पे जरूर होने चाहिए। ठीक है, मैं आज यही बात खत्म करता हूँ अब कह के कि एक तो बच्चों को देने की ज्ञान दान देने की एक तरह से परंपरा शुरू करवाइए, बच्चों से दिलवाइए। आप कम दीजिए ये जरूरी नहीं है, बहुत थोड़ा दीजिए, लेकिन बच्चों से दान जरूर दिलवाइए अपने बच्चों से आप। और बच्चों से पे जो है उनको टेम्पटेशन से, मैं बता रहा हूँ भौतिकवाद से जब भी बचा पाएंगे जब आप उन्हें देना सिखाएंगे। उन्हें लेना नहीं कि ये ग्रैब कर लो, ये ग्रैब कर लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। और हम भी जिम्मेदार हैं, हम भी नहीं देते 1 भी रुपया किसी को अपनी सैलरी का। तो जब तक हम मैं पूछता हूँ कि आपने लास्ट टाइम दान कब किया था, पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं वीडियो बनाऊंगा थोड़ा उस पर कि बच्चों का वीकेंड कैसे हम सेलिब्रेट करें, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है आजकल। वीकेंड से बच्चे की पर्सनैलिटी में सुधार आएगा, हम कहाँ ले जाएं वीकेंड तो मैं बताऊंगा। और इसको यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लिए। ऐसे ही पेरेंटिंग के थोड़े मैं बना रहा हूँ सीरीज, उसमें आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।